हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 को। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया, तो अभी आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 2.4 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फैक्टराइज करना है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले देखिए ना, किस आइडेंटिटी के ऊपर हम इसको रख सकते हैं या किस आइडेंटिटी का ये स्प्लिट फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आप देखेंगे ये क्या है। देखिए 4x², ठीक है, ये क्या है, हम लिख सकते हैं a² इसको प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये आपका जो होगा वो क्या है, 2ab। क्या होगा? 2ab। और ये जो होगा 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही आइडेंटिटी पे ये वैल्यू को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। इसी फॉर्मूले पे कुछ वैल्यू होगा जिसको किस तरीके से एक्सपेंड किया गया है, और ये आइडेंटिटी पे आएगा तो इसका क्या, हम इसको क्या लिखते हैं, ये क्या चीज का एक्सपेंडेड फॉर्म था, a प्लस b प्लस सी का क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। इसी को तो हम लोग एक्सपेंड करके ये लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस चीज को हम इसमें पहले चेंज करेंगे और फिर इस तरीके से आंसर दे देंगे इस आइडेंटिटी के हेल्प से। देखिए 4x², ठीक है, अब a² यानी कि a की जगह पे हम क्या रखें, तो देखिए 4x है, ठीक है, तो x का तो स्क्वायर है, x इंटू एक्स है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और साथ में x² है, तो 2x का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से a की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, a की वैल्यू क्या है, 2x हो गई। उसी तरीके से देखिए प्लस के साथ b² बनाना है, 9y को, 9y² को मैंने b² बनाना है, तो b का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, और y यहाँ पे है, तो 3y का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 16z² है, 16z² को होल स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे अगर हम प्लस के साथ देखते हैं तो ये देखिए 16z² है, तो क्या हो जाएगा, 16 4 हो जाएगा, और z का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 16z² प्लस में है, प्लस में आ गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह पे क्या है, 2x है, और b की जगह पे क्या है आपका, 3y है, यहाँ y रख लिए। ठीक है, फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, प्लस। क्लियर? एक चीज और देखिए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे भी और नेगेटिव यहाँ पे भी आ रहा है, मीन्स कि इन तीनों वैल्यू में से ए बी सी में कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड वैल्यू है और यहाँ पे भी जेड वैल्यू है। ठीक है, यानी कि कॉमन दोनों में कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, जेड वाला। और जेड वाला कौन से टर्म में आ रहा था, सी वाले में, सी वाले पे ही आ रहा है ना, यानी कि जेड और जेड, यानी कि जो भी जेड के साथ है वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव, माइनस के साथ होगी। देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वाई यहाँ है, वाई इधर नहीं है, यानी कि वाई वाला टर्म नहीं है। जेड यहाँ पे भी है और जेड यहाँ पे है, और दोनों के साथ साइन क्या है, नेगेटिव आ रहा है, मीन्स कि जेड वाला जो टर्म है वो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, जो जेड है वो क्या हो जाएगा, -4z का ये होल स्क्वायर होगा। और आप देखिए -4z का होल स्क्वायर को अब जब सॉल्व करेंगे, -4z इंटू -4z, तो क्या आएगा, 16z का स्क्वायर आएगा, और प्लस का साइन आगे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम रखेंगे तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या हो गई अब, -4z, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -4z। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना है आपका, 2x है। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, प्लस के साथ क्या होता है फिर, 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या क्या किए थे, यहाँ पे देखिए ए बी हो गया, अब बी सी होगा ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3y है, और सी की वैल्यू कितनी है, -4z हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बी सी था ना। फिर लास्ट में क्या आएगा, सी ए, 2ca, तो सी की वैल्यू कितनी है, -4z, और ए की वैल्यू कितनी है, 2x के बराबर है।
ठीक है, अभी आप चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 12xy हो रहा है कि नहीं, प्लस का 12xy, क्लियर। यहाँ देखिए प्लस और माइनस, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में यहाँ है 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो -24 वाई जेड आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो रहा है। मीन्स कि इसी वैल्यू का क्या है, इस तरीके से ही इसको एक्सपेंड किया गया था, ठीक है। साइन आपको ध्यान देना है, जिस वेरिएबल के साथ दोनों में साइन आपको क्या दिख रहा हो, नेगेटिव दिख रहा हो, उस वेरिएबल को एबीसी में हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ रखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका a यानी कि 2x और b यानी कि क्या हो गया 3y, और c क्या था, माइनस के साथ था -4z का, ये क्या है होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने इसको आइडेंटिटी पे रख के भी चेक कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, फैक्टराइज में इसी का सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया है वैल्यू, ठीक है। इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca उसी के फॉर्म में इसका एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, कौन सा है, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है। चलिए अभी वैल्यू हम लोग रखते हैं, इसके हिसाब से इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखिए a स्क्वायर बनाना है, 2x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या करें, हम कर दें यहाँ पे 2 को क्या करें √2 मान लें, और x यहाँ रख लें, तो √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर वैल्यू निकल गया। वैसे ही b को देखिए, b को हम कैसे बनाएंगे, y है, y का स्क्वायर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे y का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर प्लस के साथ देखिए 8z स्क्वायर, तो z तो 2 बार है, 8 को हम क्या करें, इसका स्क्वायर करने पे 8 आ जाए, ऐसा क्या वैल्यू है, तो हम कर देंगे 2√2, क्योंकि 2 का 4 होता है, और रूट इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साथ में क्या है इसके z है, तो यहाँ z आ जाएगा, और इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8z का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस के साथ 2ab 2 इंटू a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है रूट, ध्यान रखिएगा 1 मिनट, a की जगह पे आपका वैल्यू क्या है √2x, और यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो पहला चीज आप पकड़िए कि कौन सी वैल्यू a b c में कौन सा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है x दिख रहा है, और यहाँ पे भी x दिख रहा है, और दोनों के आगे क्या है नेगेटिव साइन है। मीन्स कि जो x वाला पार्ट है, x वाला जो टर्म है, वो a की जगह पे आ रहा हो, b की जगह पे आ रहा हो, या c की जगह पे आ रहा हो, वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। यानी कि क्या होगा ये -√2x स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन आगे की वैल्यू मुझे मैच करना है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम चेक कर लिए कि वेरिएबल x यहाँ पे भी आ रहा था और वेरिएबल x यहाँ पे भी आ रहा था। मीन्स कि जो x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस में है। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, +2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ए की जगह पे क्या हो जाएगा -√2x, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है y है, मल्टीप्लाई बाय y, प्लस 2bc, b की जगह पे क्या है y है, और c की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 2√2z, क्लियर। फिर देखिए प्लस के साथ क्या आता है 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है 2√2z, a की वैल्यू कितनी है -2√x, क्लियर हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए -√2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, 8z का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 8z का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू रहा था 2√2xy, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय √2, देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, साइन क्लियर। वैल्यू को देखते हैं 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√2 और xy साथ में आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, प्लस के साथ मैं चेक करवा रहा हूँ आपको कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए फिर यहाँ पे क्या है प्लस में है, प्लस हर जगह प्लस है तो आंसर प्लस ही में आएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और साथ में क्या आएगा √2, 4√2 yz आ गया। यहाँ देखिए
प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो आंसर कहाँ आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 √2 इंटू √2 मिलकर क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। तो 4 2 से कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ से x आ गया और एक z आ गया, तो 8xz हो गया। क्लियर हो गया? मीन्स इस पूरे चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या चीज का वैल्यू है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज का एक्सपेंडेड फॉर्म था? a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा? होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ लिख देंगे, a के जगह पे क्या है? -√2x है, b की जगह पे आपका y है, और c के जगह पे क्या है? 2√2z, और इसी का ये क्या है? होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, और क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? वो आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। ठीक है, जिस पे कि हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि क्या दिया है? अगर इसको हम देखें, ये क्या है? a है, और ये आपका क्या है? b है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस एक्सपेंड करके b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a की जगह पे क्या है? 2x है, और b की जगह पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए कैसे? a की जगह पे आपका क्या दिया है? 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b की जगह पे 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, 3ab 3a² भी है, तो a की जगह पे क्या होगा? 2x, तो 3a² हो गया, मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे आपका क्या दिया है? 1 दिया है, 1 रख लीजिए, प्लस के साथ 3a, a होगा 2x, और मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा? देखिए 2x का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, और x का क्यूब यही रह जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं प्लस के साथ, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 ही हो जाएगा, और 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस के साथ 2 इंटू, देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, और साथ में x है तो 6x हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। चलिए 1 एक लाइन और आप लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 8x³ प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12x² प्लस 6x इंटू 1। अभी हम क्या करते हैं? इसको x के हाईएस्ट पावर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं? लास्ट में शिफ्ट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस a प्लस बी का होल क्यूब के ऊपर वैल्यू को एक्सपेंड करना था, क्योंकि दिया वही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ पे देखिए a की जगह पे आपका क्या है? 2a है, और b की जगह पे क्या है? -3b है। हम चाहे तो a माइनस b का होल क्यूब भी यूज कर लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ही फॉर्मूला लेके चलिए, साइन वाला हम लोग देख लेंगे। a प्लस बी के ही क्यूब पे सभी चीज को रखिए। ठीक है, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। देखिए a और b मुझे पता चल गया, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको भी रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। इस तरीके का फॉर्म रहेगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म यही होगा। चलिए अभी वैल्यू रख लेते हैं। a की जगह पे क्या है? 2a है, और b की जगह पे क्या है? -3b है। तो देखिए रख लेते हैं a की जगह पे 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, प्लस आ गया यहाँ पे। b की वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो -3b है b की जगह पे, तो -3b का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3
ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 2a है, तो 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी, बी की जगह पे क्या है -3b। क्लियर। फिर देखिए क्या दिया है प्लस 3a, ए की जगह पे आपका क्या है 2a है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा b का स्क्वायर है, क्या है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है -3b, तो -3b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए क्या होगा 2a का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -3b का होल क्यूब है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या हो रहे हैं और टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इवन में नहीं, तो क्या होगा नेगेटिव साइन ही आएगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 27 b क्यूब हो जाएगा। प्लस के साथ यहाँ देखिए 3, देखिए स्क्वायर वाली चीज को छोड़ दीजिए, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो +3 -3b, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा, क्या होगा माइनस ही होगा आपका। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -3 × 9, और यहाँ आ गया b का मल्टीप्लाई अभी किसके साथ होगा 2a का होल स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लस के साथ 3 × 2 क्या हो जाएगा 6a होगा, और मल्टीप्लाई होगा -3b का स्क्वायर के साथ, यानी कि 9b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा 8a क्यूब तो यहाँ से हो गया, -27b क्यूब यहाँ हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही होगा, 9 4 जा 36a स्क्वायर b, और यहाँ देखिए प्लस में ही चीज़ें हैं, प्लस और प्लस तो प्लस में आएगा, 9 6 जा 54, ठीक है, तो 54ab स्क्वायर, और यही आपका क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इस वैल्यू का, a माइनस बी का होल क्यूब कह लीजिए, या a प्लस बी का होल क्यूब के ऊपर भी रखेंगे तो आंसर वही आएगा एज इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्या दिया गया है 3/2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, क्या है a प्लस बी का होल क्यूब के ऊपर दिया गया है, ठीक है ना, इसी के ऊपर रखेंगे तो क्या निकल के आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। क्लियर हो गया, बस a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, a की जगह पे क्या है, ये a की जगह पे पूरी वैल्यू क्या है 3/2x है, और b की जगह पे क्या है सिर्फ 1 है, प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए a क्यूब यानी कि 3/2x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3/2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है b की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, फिर प्लस के साथ यहाँ लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 3/2x है, और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया, अब इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगा 3/2x का क्यूब, तो 3/2 पहले 3 का क्यूब देखिए 27 हो जाएगा, और 2 का क्या होता है 8 होता है, और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब ही हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगी, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस के साथ यहाँ देखिए इसका 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। फिर इसका स्क्वायर देखिए 3/2x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और ये हो गया x का स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले टर्म में, ये वाले में 3ab स्क्वायर वाले में, तो यहाँ देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या निकल के आएगा यहाँ से 27 8/8 x क्यूब, प्लस के साथ 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 से कितना होता है 27 अपॉन में 4x स्क्वायर यहाँ आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x/2। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है कि इसको क्या करिए x के बड़े पावर, मतलब नहीं होता है x का पावर हाईएस्ट पावर के हिसाब से इसको क्या करिए अरेंज कर लीजिए, मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 27 अपॉन में 8
x की पावर 3, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, प्लस के साथ x का स्क्वायर वाला पार्ट रखेंगे, क्यूब वाला रख लिए हैं, x स्क्वायर प्लस 9x/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a -2/3 y का होल क्यूब दिया, लेकिन हम फॉर्मूला क्या रख रहे हैं, a प्लस बी के ही क्यूब पे रखेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का भी होल क्यूब रख सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन मैं a प्लस बी के ही होल क्यूब पे सबको कर रहा हूँ। क्या होता है, a क्यूब, फॉर्मूला पहले रख लेता हूँ, b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए अब a और b की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, -2/3y है, ध्यान रखिएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू को, a क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस के साथ b की जगह पे क्या है, -2/3y, तो इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर? प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर हो गया, और b की जगह पे क्या है, -2/3y है। ठीक है, फिर देखिए 3ab² वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं, प्लस के साथ 3a की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या होगा, -2/3y का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, x क्यूब हो गया, फिर देखिए प्लस यहाँ पे और -2/3y का होल क्यूब है, तो क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, क्यूब निकालना है तो नेगेटिव ही साइन रहेगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, साइन का दिक्कत खत्म। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का कितना होता है, 27, और y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर? प्लस के साथ देखिए 3 का इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू -2/3, तो यहाँ पे हम कहेंगे 3 से 3 क्या होगा, ये 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या निकल के आ गया, यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस में ही यहाँ वैल्यू आएगा, और क्या निकल के आ गया, -2y का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, x का स्क्वायर x ही होता है, प्लस के साथ देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 इंटू एक्स, 3x मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और y यहाँ पे एज इट इज आ गया। ठीक है, अभी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3 1 टाइम में और ये 9 3 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेते हैं। क्या हो गया, ये x³ -8/27y का क्यूब हो जाएगा, फिर -2x² हो गया, फिर यहाँ देखिए प्लस क्या हो जाएगा, x यहाँ पे क्या हो गया, 4/3, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था, xy², और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया गया है, वैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें भी क्या करना, आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए 99 का क्यूब दिखाया गया है, बोला गया है 99 का क्यूब क्या होगा, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पता है ना कि 100 - 1 क्या होता है, 99 ही होगा ना, तो 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए a - b के होल क्यूब पे रख दें, ठीक है, या a + b के ही क्यूब पे रखें, और b की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a + b का क्यूब क्या होता है, क्योंकि सॉल्व करना है इसको उसी आइडेंटिटी पे रख के, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। मैं एक ही फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाला कंफ्यूजन आ रहा है, बस माइनस के साथ ध्यान रखिए, जब माइनस आएगा तो b की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो फिर तो a और b दोनों पॉजिटिव है, लेकिन जब माइनस आ गया यानी कि b की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 100 है, क्या है, 100 है,
तो क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, ए क्यूब हो गया, प्लस के साथ बी की जगह पे क्या है -1, तो -1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3a², ए की जगह पे क्या है 100 है, तो 3 क्या 3 इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी कितना है -1 है, क्लियर हो रहा है, 3a² इंटू बी हो गया, प्लस के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 100 है, तो 3 इंटू ए हो गया और बी का स्क्वायर यानी कि -1 का क्या है ये स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, बस सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 100 का क्यूब 2 जीरो है ना, स्क्वायर होता तो 4 हो जाता, क्यूब है तो कितना जीरो होगा 6 जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस, क्योंकि ये क्यूब हो रहा है ना तो नेगेटिव साइन तो यहाँ निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होगा -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर, 1 के आगे 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए प्लस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300, और वो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, क्लियर हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव साइन को एक साथ रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले अभी सॉल्व करते हैं, 1 के आगे 6 जीरो है, ठीक है, -1, देखिए -3 इंटू 10,000 तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस 300, ठीक है। अभी आपको क्या करना है पॉजिटिव साइन को जोड़ लेना है, तो चलिए ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है, ऐड करते हैं, 1 2 जीरो आया, फिर आपका 1 जीरो आ गया और फिर आपका आया 300, ठीक है। आप ऐसे काउंट कर लीजिएगा डिजिट कितना हो रहा है 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो गया, माइनस वाले वैल्यू को एक साथ रखेंगे, मीन्स कि 300 नहीं 10 और ये 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा 970,299, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे और 3rd पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पे और थर्ड पार्ट को देखेंगे। यहाँ देखिए ये क्या दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 102 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस का 2 का होल क्यूब, ठीक है, बस इसको फॉर्मूले पे एक्सप्लिट कर देंगे तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस के साथ बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a का a b स्क्वायर, क्लियर हो गया। बस इसी पे a b की वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। a की जगह पे क्या है 100 है, b की जगह पे क्या है 2 है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये b की जगह पे आपका 2 है। चलिए अब वैल्यू रख लेते हैं a का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब मीन्स कि क्या हो गया 100 का क्यूब प्लस b की जगह पे क्या वैल्यू है 2 है, तो कोई साइन का तो दिक्कत है ही नहीं, 2 का क्यूब प्लस 3a², तो a की जगह पे कितना है 100 है तो 3a² हो गया और मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे क्या है 2 है। फिर आप देखिए नीचे लिख लीजिए 3a की जगह पे कितना होगा 100 होगा और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 का क्यूब 2 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, 4 5 हो गया और ये 6 हो गया, प्लस के साथ 8 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 2 6 और स्क्वायर 100 का कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्लियर हो गया। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, प्लस के साथ 8 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000 प्लस ये हो जाएगा 1200, ठीक है।
जब सबको आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐड कर लीजिए, क्या आएगा? 1061 आप ऐड कर लीजिएगा साइड में, यही आपका क्या है? आंसर है 1061 क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 998 दिया गया। तो ये देखिए 1000 के पास में है, अगर 1000 में से जो 2 घटा दें हम तो ये वैल्यू आ जाए। 1000 माइनस क्या कर दें? 2 कर दें और इसका हम क्यूब निकाल लें। क्या लिखा जा सकता है? क्लियर हो गया? चलिए अब इसको स्प्लिट करते हैं। क्या फॉर्मूले पे वैल्यू आ रहा है? देखिए a प्लस बी के क्यूब वही लेके चल रहे हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब ही लेके चल रहे थे, नेगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए वैल्यू रख लेते हैं। a की जगह पे आपका क्या है? 1000 है और b की जगह पे क्या है? माइनस का 2 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए a की जगह पे कितना था? 1000 था, तो 1000 का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस के साथ b की जगह पे क्या है? -2, तो -2 का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस 3a² मीन्स कि 1000 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय बी की जगह पे क्या है? माइनस का 2 है। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिए प्लस 3a की जगह पे आपका हो जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि b का स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यूब निकालना है, 3 जीरो है तो डबल करते तो क्या हो? 6 जीरो हो जाता, लेकिन क्यूब करना है तो 9 जीरो हो जाएगा। 1 के आगे कितना जीरो आएगा? 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया इसका क्यूब। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, ये आ गया 8 प्लस के साथ। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 का स्क्वायर। 3 जीरो है 1 के आगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो लगा लेंगे हम। ठीक है, फिर प्लस देखिए, प्लस 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, माइनस का हो गया 8 माइनस 6 इंटू इस वैल्यू के जब साथ मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 जीरो कितना है? 3 और 3 6, तो बस 6 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, प्लस के साथ 3 4 सा, देखिए 3 4 सा कितना हो गया? 12 और जीरो कितना है इसमें? ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव साइन, जो प्लस वाला है उसको एक साथ लिखेंगे और जो माइनस वाला है उसको एक साथ लिखेंगे। देखिए तो क्या होगा? प्लस के साथ ये है और ये है, तो इस वैल्यू में हम 12000 को ऐड करेंगे। देखिए क्या होगा? ये ऐड करने पे आ गया। ठीक है, डिजिट गिन लीजिए, 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, माइनस वाले को देखिए, ये दोनों माइनस में, -8 और माइनस ये वाली वैल्यू, इसको भी हम लोग एक साथ लिख लेते हैं 6 और ये आ गया 8। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 994011992 और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आप चाहें तो साइड में आके ऐसे वाला भी कर सकते हैं कि वैल्यू लिए और माइनस किए, ऐसे ऐसे किए और फिर निकाल लिए, तो उस तरीके से भी आप कर लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूले को करके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? ये आपका क्या है? ए क्यूब है और ये आपका क्या है? बी क्यूब है और ये क्या है? प्लस के साथ 3a² क्या है? बी है और ये क्या है? 3a और b का स्क्वायर है। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का क्यूब लिख सकते हैं।
ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, इस तरीके से हम फैक्टर निकाल देंगे, फॉर्मूले पे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ए क्यूब कैसे बनाया जा सकता है, 8a का होल क्यूब, 8a का क्यूब को हम ए क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2a का क्यूब लिख लिए, बी क्यूब, यहाँ पे क्या होगा प्लस के साथ बी का होल क्यूब हो जाएगा, फिर देखिए प्लस के साथ 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए की जगह पे क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है b ही है, प्लस 3a, a की जगह पे आपका है 2a और मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 2a का होल क्यूब क्या होता है 8a क्यूब होता है, b का क्यूब 3a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर इंटू b, तो 3b मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, a स्क्वायर b यहाँ से भी निकल के आ जाएगा, यहाँ चेक कर लीजिए 3 इंटू 2 6a b का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, आंसर आ रहा है, मीन्स कि हम पूरे चीज को क्या कह सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है, और a की वैल्यू कितनी है 2a है, a प्लस और b की वैल्यू कितनी है b ही है, और इसी का ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म था, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया a प्लस 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये क्या है कहीं ना कहीं हम इसको कहाँ रखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इसी फॉर्मूले पे आएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी पे हमको रखना है। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब बनाने के लिए 8a क्यूब को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2a का होल क्यूब, प्लस के साथ माइनस है, ठीक है, तो माइनस b का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्यूब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 2a है, और b की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू था, तो माइनस 3a स्क्वायर b होता है, प्लस के साथ हम लोग क्या लिखेंगे 3a की वैल्यू कितनी है 2a है, और b का स्क्वायर मीन्स कि माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व क्या करना है चेक कर लीजिए, ये देखिए माइनस बी का क्यूब क्या होगा बी का ही क्यूब होगा, माइनस बी क्यूब और प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये क्लियर हो गया, माइनस 12a स्क्वायर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लीजिए, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, a स्क्वायर और b भी आ गया, उसी तरीके से ये भी मिला लीजिए, 3 2 क्या होगा 6 होगा, 6 हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा b का स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6ab का स्क्वायर होगा, मीन्स ये पूरे वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है a माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो आंसर क्या आया था a प्लस बी के होल क्यूब में आया था, ये आंसर कहाँ आ रहा है a माइनस बी के होल क्यूब में आ रहा है, क्योंकि b वाला पोर्शन क्या था नेगेटिव साइन के साथ था। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर, इसको भी उसी तरीके से देखेंगे कौन से फॉर्मूले पे, ए क्यूब प्लस के साथ बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर पे। ठीक है, देखिए चेक करते हैं इसको, इसमें हम लेके आते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में ए क्यूब कैसे बनाएंगे हम, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है यानी कि b की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, ब्रैकेट में रख लेते हैं, 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है, तो माइनस के साथ 5 आएगा और a आ गया, तो माइनस 5 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह पे आपका क्या है 3 ही है, और b की जगह पे क्या है माइनस 5a प्लस के साथ 3a यानी कि 3 इंटू 3 और b स्क्वायर मीन्स कि माइनस 5a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा इसको देखते हैं क्या है ये
क्या ये वही चीज़ नहीं आ रहा? देखिए 3 का क्यूब 27 माइनस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस 125 क्यूब। उसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो 3 इंटू 9 क्या होगा? 27 हो गया। 27 इंटू 5 कितना होता है? 135। ठीक है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया और ए आ गया। उसी तरीके देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 9 इंटू 25 225 हो जाएगा और ए का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स कि ये क्या है? ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर में है। तो 3 ए है और बी के जगह पे क्या है? माइनस 5 ए का क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का है, सेम क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया गया है, उसी आइडेंटिटी पे रखेंगे। कौन सा? क्या चीज़ के एक्सपेंडेड फॉर्म पे? ए क्यूब प्लस बी के होल क्यूब पे ही हम रखेंगे। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले लिख लेते हैं, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। ए क्यूब कैसे बनेगा? 64। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब होता है। तो 4 ए का होल क्यूब हो गया। क्लियर? माइनस के साथ आ रहा है यानी कि बी की जो वैल्यू होगी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं बी, और 27 किसका होता है? 3, तो माइनस 3 बी का होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर मीन्स कि 4 ए का होल स्क्वायर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? बी की वैल्यू क्या है? -3b। ठीक है, प्लस के साथ 3a मीन्स कि 4a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर -3b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ तो ये दिया गया था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। मीन्स कि हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं कि क्या है? 4a माइनस प्लस माइनस -3b का होल क्यूब। ऐसे मत देखिएगा, बस ध्यान रखिएगा ए प्लस बी, फॉर्मूला हम लोग का यही था ना, ए प्लस बी। तो ए प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा? -3b, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 4a -3b का होल क्यूब, और यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए क्या दिया है। 27p क्यूब उसी तरीके से रखेंगे किस पे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में हम इसको क्या करेंगे? रखेंगे, जिसको हम क्या लिखते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग लिख देंगे लास्ट में, और यही इसका क्या हो जाएगा? फैक्टराइज हो जाएगा। क्या हो जाता है ये? a प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 27p क्यूब को कैसे लिख सकते हैं। तो 27p क्यूब को क्या लिखेंगे? 3p का होल क्यूब। क्लियर हो गया? क्लियर? अभी देखिए b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी क्योंकि माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, तो प्लस के साथ ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस रख लेंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, और यहाँ पे आ गया क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। प्लस के साथ 3a, ए के जगह पे आपका क्या हो जाएगा? 3p है, और सॉरी 3a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर है, तो a की जगह पे क्या होगा? 3p का स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई होगा b की वैल्यू कितनी है? -1/6 क्यूब, -1/6 क्यूब। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के साथ 3a की जगह पे हो जाएगा 3p मल्टीप्लाई बाय -1/6 क्यूब का स्क्वायर। यही होता है ना 3ab का स्क्वायर, 3a मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। अब आप चेक कर लीजिए, चेक करेंगे तो आपको यही क्लियर हो पाएगा कि ये इसी का क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है। मतलब इस वैल्यू को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा। ठीक है, ये कैसे आया है? तो इस तरीके से आया है, और कौन से फॉर्मूले के हिसाब से आया है? a प्लस बी के होल क्यूब के हिसाब से आया है। ठीक है, और a और b की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे क्या? 3p। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव में थी, तो यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में ही आएगी। 1/6 क्यूब का क्या हो जाएगा? ये होल क्यूब, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस थैंक यू, और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।